सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त हिना फिरदौस और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में इंस्टीट्यूट्स ऑफ एलिमेंट्स। दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था कि कितने लोगों को NEP 2020 के बारे में जानना है और मेरे ख्याल से 100% लोगों ने हाँ कही थी। तो लीजिए आखिरकार इस पर वीडियो आ ही गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये एक ड्राफ्ट है जो कि कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि अगले साल इम्प्लीमेंट होने वाला है, सो गॉड ओनली नोज़। इट इज़ ऑल डिपेंड्स, इट इज़ नॉट अ बिल, सो लाइक इट्स नॉट गोइंग टू गेट इम्प्लीमेंटेड ऑन द नेक्स्ट टर्म इट्सेल्फ। ये सरकार के हाथ पे है, ये इसे 10 साल बाद भी इम्प्लीमेंट कर सकती है या फिर कल भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। बट let's welcome this policy। तो बात की जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जो कि दो खेमों में बटी है। पहला है स्कूल एजुकेशन और दूसरा है हायर एजुकेशन। हम इन दोनों सिस्टम्स के 7 हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद मैं अपनी ओपिनियन भी दूंगी कि किस में क्या अच्छा था और क्या बुरा था, या क्या कुछ हो सकता है और क्या होने की आशंकाएं हैं। तो खैर, ये एक अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा एफिलिएटेड है और तो हम क्यों ना शुरू करते हैं पहले स्कूल एजुकेशन की तरफ से। स्कूल एजुकेशन में जो पहले 7 हाइलाइट्स हैं, पहला है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब है कि हमारा जो क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है GER, उसे हमें 2030 तक 100% करना है। सेकेंड है, जितने भी हमारे ड्रॉपीज़ हैं वी हैव टू ब्रिंग बैक देम टू स्कूल। सो जितने बच्चे ने ये ड्रॉप आउट ले लिया था कई कारण से, लाइक फाइनेंशियल रीज़न और लाइक होम रीजंस, लड़कियों ने या ड्रॉप आउट लिया था, तो उन्हें स्कूल में वापस लाना है। तीसरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है न्यूज़ में, 10+2 का स्ट्रक्चर हटा के 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर, करिकुलर स्ट्रक्चर लाना है, जो कि हमारा 4 years, लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, ये 4 स्कूल स्टेजेस में बटा हुआ रहेगा। पहला है फाउंडेशनल स्कूल, दूसरा है प्रिपरेटरी स्कूल, थर्ड है मिडिल स्कूल और फोर्थ वन है सेकेंडरी स्कूल। मिडिल स्कूल के बाद क्लास 6 के बाद बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जो कि मेरा चौथा पॉइंट रहेगा, जो कि चौथा हाईलाइट भी है। इसमें जो फाउंडेशनल स्कूल है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम age of 3, where we are having anganwadis and preschool, and students are getting familiar, like kids are getting familiar with the surroundings, they are getting more mindful and aware about the things around them। जो हमारा प्रिपरेटरी स्कूल है वो है एज 8 to 11, देन हमारा मिडिल स्कूल है 11 to 14, और फिर है हमारा सेकेंडरी स्कूल विच इज़ 14 to 18 ईयर ओल्ड। जैसे मैंने बात किया था कि 6 क्लास के बाद बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं वोकेशनल स्ट्रीम में, तो आपके पास वोकेशनल पढ़ाई भी करवाई जाएगी बच्चों को, जिस तरीके से हो गया कारपेंट्री हो गई, या फिर हमारा पेंटर, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, फार्मिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। Then we have teaching in regional language, which is not so mandatory, but still it's not very clear about कि इस point के लिए हमें करना क्या है। तो up to class 5th, they like teachers are advised to teach in the regional language and the local, or like the mother tongue of the student. Then we have a 6th point is 360-degree holistic progress card। So इसका मतलब ये है कि अब आपका जो स्टूडेंट असेसमेंट होगा वो कई सारे एस्पेक्ट्स में होगा, नॉट ओनली ऑन व्हाट यू आर गोइंग एंड वॉमिटिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, लाइक इट्स नॉट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर लक राइट नाउ। आपका जो भी असेसमेंट है आपके टीचर करेंगे, पेरेंट और आपके क्लासमेट भी कर सकते हैं। इट विल बी मोर बेस्ड ऑन योर परसेंटाइल रादर देन द परसेंटेज। देन वी हैव 7th पॉइंट विच इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ NCFTE। ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। सो by the year of 2021 all the teachers will be expected to have 4 years of B.Ed. Yes, 4th year of B.Ed, integrated B.Ed education, to be eligible as a teacher in a school.
अब इस पे मैं अपने कुछ ओपिनियन है, मैंने ये ड्राफ्ट पढ़ के निकाला, और मैं इस एजुकेशन फील्ड में पिछले 4 साल से हूँ. सो आई एम क्लोजली मॉनिटरिंग ऑल दिस लाइक थिंग्स एंड इक्विटी, थिंग्स एंड द नीड्स. सो पहला मेरा ओपिनियन है कि इस ड्राफ्ट में एजुकेशन इक्विटी के बारे में बात नहीं की गई. व्हाट इफ़ द what about the students who are coming from marginalized section or from remote areas, those who are not able to pay the fee, उनके लिए क्या इजाद किया जाएगा, उनके लिए स्कॉलरशिप्स के लिए या उनके लिए JNVs या KVs का कितना ज़्यादा बढ़ेगा, इसके बारे में कुछ खुल के बातें नहीं की गई हैं, जो कि मेरे ख़्याल से करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जनता अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर एजुकेशन के लिए लड़ रही है, और मोस्टली स्टूडेंट्स गेट ड्रॉप आउट आफ्टर एलिमेंट्री. दैट्स अ स्कैरी डेटा, बट या इट वाज नॉट टॉक्ड अबाउट इन दिस ड्राफ्ट. देन है हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, लाइक स्टेट बोर्ड है, ICSE है, CBSE है एंड एक्सेट्रा. हर बोर्ड्स का अपना करिकुलम होता है, अपना पढ़ने का स्ट्रक्चर होता है, उनके everything is very different, depends upon the board. So how this holistic assessment of students will be decided based on this much diversity we are having in our country regarding the boards and education. तो इसके बारे में कोई ख़ास जानकारी है, and I think they should have talked about it. Then एक centralized system की तरफ हमें बढ़ने के लिए एक प्रेरणा दी गई है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट मोर फेडरल. ऑलरेडी हमारा सिस्टम काफ़ी फेडरल है, लाइक स्टेट हैव द कंट्रोल ओवर व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन दे वांट टू प्रोवाइड टू देयर स्टूडेंट, depends upon the climate and the demography and the need of the locals. But अब एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होगा, एंड आई डोंट नो whether it's good or bad, but I think it's very bad. According to me, it's not that, like कुछ भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा centralized हो जाती है तो उसमें creativity कम हो जाती है, और it become very partial and biased. तो इस कारण से मुझे थोड़ा सा इसमें अटपटा सा लगा, और मेरे ख़्याल से मीडियम ऑफ टीचिंग रिजिड नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल. ज़्यादातर डिपेंड होना चाहिए कि क्लास में टीचर स्टूडेंट रेशियो कैसा है, मतलब टीचर स्टूडेंट के बीच में क्या तालमेल है, स्टूडेंट्स कौन से बैकग्राउंड से ज़्यादा आ रहे हैं, और इस हिसाब से ही टीचिंग मीडियम डिसाइड होना चाहिए. एक बात जो थी, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, वो है टीचर स्टूडेंट रेशियो. अगर बात निकली है और इस पे भी कोई ख़ास जानकारी नहीं थी, मेरे ख्याल से इसको भी एक बार बोलना था कि हमें इसे बहुत ज़्यादा कैटर करने की ज़रूरत है, और प्रॉपर एक टीचर यूनिट बनाने की ज़रूरत है, जहाँ से टीचर्स ट्रेंड भी रहें, और साथ में केपेबल, देयर शुड बी अ गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ टीचर्स इन दी स्कूल्स. सो दिस इज़ अबाउट द स्कूल एजुकेशन. दोस्तों, ये था स्कूल एजुकेशन के बारे में. आगे मैं आपको हायर एजुकेशन के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी, और उससे रिलेटेड हाइलाइट्स. तब तक के लिए आदाब.